मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल इन दिनों जनता के बीच, जनता की अदालत में दिखाई दे रहे हैं। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद पहली बार जब केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे थे, उस मंच से केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला किया था, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए थे। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे बीजेपी और पीएम मोदी से जुड़े हैं। हालांकि तमाम मुद्दों पर मुखर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से केजरीवाल के सवालों का जब कोई जवाब नहीं आया, तो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरसंघ चालक मोहन भागवत से वही 5 सवाल पूछे हैं। चिट्ठी की भूमिका में केजरीवाल ने लिखा है, मैं यह पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूं, बल्कि इस देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूं। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। जिस दिशा में बीजेपी की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, यह पूरे देश के लिए हानिकारक है। इसी चिट्ठी के आगे के हिस्से में अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, अगर यही हालात चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसी संबंध में जनता के मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी मंशा सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने की है। इस भूमिका के बाद अरविंद केजरीवाल सिलसिलेवार तरीके से 5 सवाल सरसंघ चालक मोहन भागवत से पूछते हैं। केजरीवाल का पहला सवाल ईडी सीबीआई से जुड़ा है, जिसमें पूछा है, देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना, क्या आपको या आरएसएस को यह मंजूर है? केजरीवाल अपने दूसरे सवाल में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करने का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछते हैं। देश के कुछ नेताओं को खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। जैसे 28 जून 2023 को मोदी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उसके कुछ दिन बाद ही उस पार्टी को तोड़कर उसी के नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता को, जिसे कल तक भ्रष्ट कहते थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया। क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? अपने तीसरे सवाल में केजरीवाल बीजेपी को पथ भ्रमित बताते हुए मोहन भागवत से पूछते हैं, बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? चौथे सवाल में केजरीवाल ने आरएसएस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए सवाल किया है कि जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस एक तरह से बीजेपी की मां है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? मुझे पता चला है कि नड्डा जी के इस बयान ने हर आरएसएस कार्यकर्ता को बेहद आहत किया। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। केजरीवाल का 5वां सवाल पीएम मोदी को सबसे ज्यादा चुभने वाला सवाल है। केजरीवाल इस सवाल में मोहन भागवत से पूछते हैं, आप सब ने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। पिछले 10 वर्षों में इस कानून के तहत अन्य कई बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया, जैसे खंडूरी जी, शांता कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी आदि।
अब अमित शाह जी का कहना है कि ये कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया वो कानून अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा? क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? चिट्ठी के अंत में केजरीवाल ने लिखा है, आज हर भारतवासी के मन में ये प्रश्न कौंध रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। अब देखना यह है कि केजरीवाल के 5 सवालों वाली चिट्ठी का मोहन भागवत कब और कैसे जवाब देते हैं।